डेनमार्क की पहली सेना की टुकड़ियां ग्रीनलैंड पहुंच चुकी है। क्या युद्ध होना तय है? चलिए ग्रीनलैंड के इस विवाद को आसान भाषा में समझते हैं। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान से 6 गुना बड़ा है। आबादी सिर्फ 56,000 है। चारों तरफ से बर्फ से घिरा है और राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से यूरोप से जुड़ा है। ग्रीनलैंड नॉर्वे डेनमार्क साम्राज्य का हिस्सा था। 1814 में जब नॉर्वे और डेनमार्क अलग हुए तो ग्रीनलैंड डेनमार्क के पास चला गया। आज ग्रीनलैंड की अपनी सरकार है, लेकिन रक्षा और विदेश नीति डेनमार्क के हाथ में है। अमेरिका की नजर ग्रीनलैंड पर कोई नई बात नहीं है। 1867 में अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ग्रीनलैंड और आइसलैंड को खरीदने की बात कही थी। 1946 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमन ने ग्रीनलैंड खरीदने की पेशकश की थी। 1951 में अमेरिका और डेनमार्क के बीच समझौता हुआ। इस तरह से अमेरिका को ग्रीनलैंड में आर्मी बेस बनाने की इजाजत मिल गई। सवाल यह है, बर्फ से ढका हुआ इस ग्रीनलैंड में इतने बड़े देश की दिलचस्पी क्यों है? पहली वजह स्ट्रेटेजिक लोकेशन, अमेरिका से यूरोप और रशिया पहुंचने का सीधा रास्ता। दूसरी वजह है रेयर अर्थ। अंदाजे के मुताबिक ग्रीनलैंड में लगभग 25% रेयर अर्थ है, यानी वो मिनरल्स जो दुनिया के भविष्य तय करेगा। रेयर अर्थ से आपका एयरपोर्ट, आपका मोबाइल की स्क्रीन, कार, मिसाइल, ये सब कुछ बनता है। चाइना रेयर अर्थ के मामले में अभी वर्ल्ड में लीड कर रहा है। इन सबको देखते हुए ट्रंप के सहयोगी ने ग्रीनलैंड को खरीदने की बात रखी और जनवरी 2026 में ट्रंप ने खुलकर कह दिया अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए, चाहे आसान तरीके से या मुश्किल तरीके से। इस बयान के बाद ग्रीनलैंड के लोग साफ तौर पर कह दिया कि हम बिकाऊ नहीं है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेट्टे फ्रेडरिक्सन ने ट्रंप के इस रवैये को पूरी तरीके से गलत बताया। 14-15 जनवरी के बीच ग्रीनलैंड के पीएम, डेनमार्क के प्रतिनिधि, यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के बीच एक मीटिंग हुई। मीटिंग का कोई नतीजा नहीं निकला क्योंकि अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए तो चाहिए। इस पूरे मामले में कई यूरोपियन देश जैसे फ्रांस, डेनमार्क का समर्थन किया। अब सवाल है, क्या अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा कर सकता है? इसको लेकर मुझे हिस्टोरियन थ्यूसिडाइस का कथन याद आता है, ताकतवर वो करते हैं जो वो कर सकते हैं, कमजोर वो सहते हैं जो उसे सहना पड़ता है। अमेरिका ताकतवर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मामला इतना सीधा नहीं है। अमेरिका, डेनमार्क दोनों नाटो का मेंबर है। नाटो लगभग 32 देशों का एक मिलिट्री समूह है, जिसमें यह संधि है, ट्रीटी है कि अगर किसी एक पे हमला होता है तो सभी पे हमला माना जाएगा। ऐसी स्थिति में अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पे हमला करता है तो रणनीतिक तौर पे ये ठीक नहीं होगा। मैकियावेली अपनी पुस्तक द प्रिंस में लिखते हैं कि एक राजा को लोमड़ी भी होना चाहिए और शेर भी होना चाहिए। अगर लोमड़ी की तरह से काम बन जाए तो ठीक है, बातचीत से काम बन जाए तो ठीक है, लेकिन अगर बातचीत से काम नहीं बने तो अमेरिका को 2 दिन भी नहीं लगेगा ग्रीनलैंड को कैप्चर करने में।